नमस्कार साथियों, हम लोगों ने भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था और आज ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग भारत के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। तो भारत का जो लोक नृत्य है, वो खास अवसर पर नृत्य के मूल स्वरूप के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है या रखा जा सकता है। पहला है अनुष्ठानिक नृत्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाई हरोबा। तो आप लोगों ने सुना भी होगा लाई हरोबा। तो लाई हरोबा जो है मणिपुर का एक नृत्य है। यह नृत्य माइबी नाम की विशेष प्रकार की पुजारिनों और माइबा नाम के पुजारियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, इसे मणिपुर में मनाया जाता है। हरोबा का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का त्योहार। नेक्स्ट है करगम। करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम का मुख्य नर्तक चावलों और पानी से भरे घड़े को सिर पर संतुलन बनाते हुए रखता है। यह नृत्य गांव के पवित्र स्थान से शुरू होती है। नर्तकों के पीछे पीछे लोगों का जत्था जुलूस के रूप में चलता है और वे स्वास्थ्य और वर्षा की देवी मरियम के मंदिर में जाते हैं। परंपरा के अनुसार यह नृत्य अगस्त में किया जाता है। नृत्य के साथ बजाए जाने वाले यंत्रों को न्यान्दी मेलन कहा जाता है। अगला है तेंदोंग फाट। यह सिक्किम की लेप्चा जनजाति के लोगों का अनुष्ठानिक नृत्य है। तेम्बक तंती वाद्य, जिसमें जैसे कि वायलिन वगैरह हो गया, टिंडर, ढोल और रोमू, जिसे झांझ बोलते हैं, बजाए जाते हैं। अगला है पोम्पीर। पोम्पीर अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले के आदि जनजातीय समुदाय के लोग समृद्धि की देवी मोपीन को प्रसन्न करने के लिए एक त्योहार मनाते हैं, जिसमें मिथुन एक विशेष क्षेत्र का जानवर होता है। इसकी बलि चढ़ाई जाती है। बलि के बाद पोपीर नामक नृत्य किया जाता है। अगला है चेराव। चेराव यह मिजोरम का लोकप्रिय नृत्य है। इसे मिजो जनजाति की लड़कियां करती है। अगला है तिरायत्तम। यह केरल का अनुष्ठानिक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले शिव और पार्वती के विभिन्न अवतारों का रूप धारण करते हैं। अगला है झिका दसे। यह नृत्य संथाल जनजाति के लोग अपने समुदाय के युवाओं को देवी शक्तियां प्राप्त करने के का प्रशिक्षण देने के लिए करते हैं। अगला है अरिबा पाला। यह मणिपुर का लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति करीब 4 शताब्दी पहले वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव से हुआ। है लाखों फुजा। यह नृत्य असम के नौगांव जिले में तालुंग जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लाखों का अर्थ है बांस और फुजा का अर्थ है पूजा। इसमें तालुंग जनजाति के लोग भरपूर फसल के लिए बांस की पूजा करते हैं। अभी हम लोगों ने अनुष्ठानिक नृत्य के बारे में देखा। अब अगला है भावातीत नृत्य। पहला है भूता। भूता जो है कर्नाटक के दक्षिणी कनाडा में खास तौर पर तुलु संप्रदाय के लोग यह नृत्य करते हैं। भूता का मतलब है आत्मा। यह नृत्य चांदनी वाली रात में किया जाता है। अगला है जागर। यह नृत्य कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। अगला है कंचनी नृत्य। जागर नृत्य का एक अन्य प्रकार कंचनी नृत्य है। यह रमोला की लोक कथा से प्रेरित है, जो कृष्ण का एक रूप है। नृत्य है भक्ता। यह उड़ीसा एवं झारखंड का लोक नृत्य है। अगला नृत्य है कावड़ी। यह तमिलनाडु का भाव समाधि नृत्य है। पलानी के भगवान मुरुगा मुरुगा जिसको शिव जी के पुत्र, जिन्हें दक्षिण में सुब्रमण्यम और उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, के मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु कांवड़ को कंधे पर रखकर दूध या सुगंधित जल लेकर जाते हैं। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कांवड़ों को एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे पर रखकर कुछ समय तक नृत्य करते हैं। अगला है माईवी। मणिपुर की माईवियों का भाव समाधि नृत्य लाई हरोबा उत्सव से जुड़ा हुआ है। अगला है तेय्यम एवं मुदित्तु। ये दोनों केरल के भाव समाधि नृत्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। अभी हम लोगों ने
दो तरह के नृत्य, अनुष्ठानिक और भावातीत नृत्य के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नृत्य, पारंपरिक नृत्य। तो पारंपरिक नृत्य में पहला नृत्य है गरबा। आप सभी जानते ही होंगे, अक्सर ये बहुत ही फेमस है। गरबा गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के एक छिद्र युक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर ये नृत्य किया जाता है। है पटादा पुनिता। कर्नाटक का यह नृत्य ग्राम देवता को किसी अनुष्ठान के सिलसिले में कहीं ले जाते समय करने की परंपरा है। पटादा पुनिता का शाब्दिक अर्थ है पटों का नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत वैष्णव धार्मिक अनुष्ठानों से हुई है, ऐसा माना जाता है। अगला है गुरुवैयलू। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कर्नूल में रहने वाले पुरावा जाति के पुजारियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य पर शैव संप्रदाय का बड़ा असर है, क्योंकि नृत्य के साथ भगवान शिव की स्तुति भी की जाती है। चोंग लाई जुआन। पावी जनजातियों के लोगों में इस नृत्य को करने की परंपरा है। चोंग लाई जुआन का शाब्दिक अर्थ है महिमा मंडल के लिए नृत्य करना और छलांग लगाना। इसे अंतिम संस्कार का नृत्य भी कहा जा सकता है। जब कोई जब किसी फेमस व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उस पर यह नृत्य किया जाता है। अगला है धंगर। धंगर नृत्य केवल पुरुष करते हैं। धंगर चरवाहों का एक समूह है जो सौराष्ट्र से गोवा के उत्तरी पश्चिमी भागों में आकर बस गए थे। अगला है पुक्कावली। यह केरल के त्रिचूर जिले में कुडुम्बी, झाझवा और नायर समुदाय के लोगों का पारंपरिक नृत्य है। अगला है कोल्लम तुल्लाल। यह भी केरल का एक अन्य पारंपरिक नृत्य है। अगला है कर्मा। कर्मा जो है झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई जनजातियों के लोग कर्मा नृत्य करते हैं। बिहार की कुछ जनजातियां भी कर्मा उत्सव मनाते हैं, जिसका संबंध धान की रोपाई से है। अगला है लहाव। यह नृत्य असम की जयंतिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला है बरेडी। बरेडी मध्य प्रदेश के अहीर समुदाय के लोग नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है चिलौरी। यह मध्य प्रदेश के जनजाति समूह का नृत्य है। इसमें 12 से 16 वर्ष तक की लड़कियां भाग लेती हैं। अगला है हिरोरिया। जिस तरह चिलोरी केवल लड़कियों का नृत्य है, उसी तरह हिरोरिया मध्य प्रदेश के पुरुषों का नृत्य है। इसे डंडा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है नर्तक जो होते हैं वो डंडा लेकर नृत्य करते हैं। अगला है तरंग मेल। गोवा का तरंग मेल नृत्य दशहरे और होली के त्योहारों में किया जाता है। अगला है छमछंक। छमछंक हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र के लामा लोग छमछंक नृत्य करते हैं। यह नृत्य भगवान बुद्ध की पूजा के लिए हर 3 साल बाद होने वाले चखर उत्सव के सिलसिले में आयोजित किया जाता है। अगला है गराडी। यह पुदुचेरी का नृत्य है। अगला है रिखमपारा। यह अरुणाचल प्रदेश के निसी जनजाति के लोगों का नृत्य है। अगला है सुग्गी कुणिता। यह नृत्य कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले के हालाकी वक्कालिंगा समुदाय के कृषक करते हैं। अगला है पोकली कत्तई। यह तमिलनाडु के उत्तरी आरकोट जिले में प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य माता मरियम के सम्मान में आयोजित किए जाने वाले उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला है करादियत्तम। यह केरल के उरुला जनजाति समुदाय के लोगों का नृत्य है। अगला है पदयानी। यह भी केरल का एक लोक नृत्य है। अगला है कहारिया। यह गुजरात के डांग क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य का नाम कहारी नाम के वाद्ययंत्र के नाम पर पड़ा है। अगला है नाटी। यह हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला है सोलकिया। यह मिजोरम का नृत्य है। अगला डांडिया गैर। डांडिया जो है राजस्थान का नृत्य है, जो कि होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। अगला है थिसप। यह मणिपुर के तंगखुल जनजाति का नृत्य है, जो कि दिसंबर में किया जाता है। अगला है शाख रोंखला। यह मेघालय के नोगटालंग गांव के 12 जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बाघ के शिकार करने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है।
अब हम लोग फसल कटाई के नृत्य के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला है बिहू। बहुत ही फेमस है। यह असम का लोक नृत्य है। इसका संबंध धान की खेती से है। धान की बुआई से पहले धान की पौधे की रोपाई करते समय एवं फसल कटाई वक्त बिहू उत्सव का आयोजन किया जाता है। बिहू के 3 उत्सवों में से सबसे रंगारंग और जीवंत होता है बोहाग बिहू। यह बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। कांकली बिहू कार्तिक के महीने सितंबर-अक्टूबर में आयोजित किया जाता है एवं भोगाली बिहू को माघ के महीने में दिसंबर से जनवरी में आयोजित किया जाता है। इसमें समय फसल समेटने का काम लगभग पूरा हो चुका होता है। अगला है सरहुल। सरहुल छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति के लोग करते हैं। अगला है परब। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर के आसपास के घुरुआ जनजाति का नृत्य है। अगला है सैलारीना। छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति के लोग सैलारीना नृत्य करते हैं। नौजवान सैला नृत्य और लड़कियां रीना नृत्य करती हैं। अगला है भोजाली। इस नृत्य को भी छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति के लोग करते हैं। भोजाली माता, जिसे अन्नपूर्णा कहते हैं, के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उत्सव के दौरान यह नृत्य किया जाता है। अगला है हजागिरी। हजागिरी त्रिपुरा के रियांग समुदाय के लोग हजागिरी नृत्य का आयोजन करते हैं। रियांग लोग झूम खेती करते हैं। अगला है लेबांग बोमन। यह भी त्रिपुरा का फसल कटाई का नृत्य है। इसे केवल लड़कियां करती हैं। अगला है लामपुट लाव। यह मणिपुर की कोम जनजाति के फसल कटाई का नृत्य है। अगला है धान नाच। यह सिक्किम के फसल कटाई का नृत्य है, जहां धान मुख्य फसल है। यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। अगला है कोनुंग। यह अरुणाचल प्रदेश का फसल कटाई का नृत्य है। अगला है डोमरुआ। डोमरुआ जो है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हो जनजाति के समुदाय के लोग धान की बुआई करते समय ये नृत्य करते हैं। है हजोंग। यह मेघालय के हजोंग जनजाति का लोक नृत्य है, जो फसल कटाई के ठीक पहले होने वाले उत्सव के दौरान किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इसमें शामिल होते हैं। अगला है पिज्जा पांडु। यह उड़ीसा के कोया जनजातियों का नृत्य है। अगला है तोरपा। यह महाराष्ट्र के आदिम जनजाति बलि के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला है डांडिया रास। यह गुजरात का लोक नृत्य है। आइए अब हम लोग आज का अंतिम टॉपिक सामाजिक नृत्य के बारे में देखते हैं। पहला है गजनाच। गजनाच महाराष्ट्र में रहने वाले धंगर चरवाहा समुदाय के लोगों का यह नृत्य है। अगला है देवार अट्टम। यह नृत्य का प्रचलन तमिलनाडु के मदुरई जिले में है। कम पल्लटू नायक्कर समुदाय के पेशेवर नर्तकों की मंडली इस नृत्य को विधिवत करती है। इसे केवल पुरुष करते हैं। अगला है कोलंकली। यह लक्षद्वीप का विवाह नृत्य है। अगला है झोड़िया। झोड़िया राजस्थान की भील जनजाति के लोग शादी विवाह के अवसर पर करते हैं। अगला है कच्ची घोड़ी। राजस्थान के पूर्वी भाग में विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। आमतौर पर इसे कुम्हार और बावरिया समुदाय के नर्तक करते हैं। यह नकली घुड़सवारी का नृत्य है। अगला है चारी नृत्य। राजस्थान के माली समुदाय के लोग पुत्र जन्म की खुशी में इस नृत्य को करते हैं। इसे चरवा भी कहा जाता है। अगला है कनारा नृत्य। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह समारोह के समय धोबी समुदाय के लोग कनारा नृत्य करते हैं। अगला है नियादा पारिक। अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के विवाह की रस्म को नियादा पारिक कहा जाता है। विवाह में वधु पक्ष के स्वागत समारोह के अवसर पर पुरुष नर्तकों की 2 मंडलियों का नृत्य आयोजित किया जाता है। अगला है दाफला। अरुणाचल प्रदेश में दाफला समुदाय की स्त्रियां बच्चे के जन्म पर यह नृत्य करती है। अगला है काक्सर। मध्य प्रदेश की अबुझ मरिया जनजाति के लोग काक्सर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को करते समय लड़के और लड़कियां नाचते नाचते ही अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। इसी तरह से अगला हुडो। यह नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के तारनेतर गांव में लगने वाले मेले में किया जाता है। इस मेले में भी लड़कियां अपना वर जो है नाचते नाचते ही चुन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार भगोरिया में
यह नृत्य मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, पटालिया और धार इलाके में रहने वाले भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें भी भगोरिया उत्सव के दौरान लड़के एवं लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। अगला है छपेली। यह उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का एक सामाजिक नृत्य है। इसमें पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका मिलकर अनेक युगल नृत्य करते हैं। अगला है तुसिमिंग। यह हिमाचल प्रदेश के कियोर जनजाति का नृत्य है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।